हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ 1 to 1 कुछ और भी सीक्वेंस कन्वर्जेंसी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप ट्राई करोगे, थोड़ा सोचोगे तो आपसे बिंदास बनेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो 1 to 1 देख लेते हैं। कुछ देखो यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। सीक्वेंस है स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू, इस तरीके से इस पैटर्न में ये दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो। बोलता है कि ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेस टू टू होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो देखते ही आपको पता चल जाएगा बिंदास कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये मेरा ये डेफिनेटली क्या है जी, मोनोटोनिक और बाउंडेड है। क्यों? अगर आप देखिएगा ना तो आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे टर्म है, इसको अगर मैं A1 बोलूँ फर्स्ट टर्म, ये मेरा A2 है सेकंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, इस तरीके से अगर यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना भी टर्म है वो सब क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, An इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n। ओके, सारा टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है। और दूसरा ये है कि जो भी टर्म है आपका An वो सारा आपका 2 से स्मॉलर है। ठीक है, फॉर ऑल n आप देख सकते हो। स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू डेफिनेटली 2 से छोटा होगा। ठीक है, A2 भी अगर आप देखिएगा तो जो भी इसका वैल्यू होगा 2 है, फिर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2 से काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो सारा वैल्यू जो है ना आपका 2 से छोटा ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों को मिला करके कि फॉर एवरी n क्या है, An जो है वो 0 से लेकर 2 के बीच में है, यानी जितना भी टर्म है वो 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव है और 2 से स्मॉलर है। तो यहाँ से ये पता चल गया हमको कि जो An है वो क्या है, वो बाउंडेड है। जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है जी, बाउंडेड है। ठीक है, सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। अब देखो सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो गया, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये मोनोटोनिक इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे? डेफिनेटली रूट 2 से जो है 2 रूट 2 आपका बड़ा ही है, चूँकि इसमें रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, एक पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो A2 क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन A1 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे A1 से ग्रेटर है A2, A2 से ग्रेटर है A3। ठीक है, और इस तरीके से ये पैटर्न पूरा चला जा रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है, वो हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, ठीक है, तो मोनोटोनिक और बाउंडेड दोनों अगर है तो वो क्या है, वो आपका कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपका मोनोटोनिक भी है प्लस आपका क्या है, प्लस आपका बाउंडेड भी है, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस है ये क्या है जी, ये कन्वर्जेंट है। तो आप देखते ही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्जेस टू 2 आएगा। ठीक है, चूँकि कन्वर्जेंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, तो सो डेफिनेटली इट कन्वर्जेस टू 2। अब ये अगर 2 पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी टर्म है, जैसे A3 क्या है, तो A2 के कंपेयर में रूट 2 इसमें जो है एडिशनल मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो An है मेरा वो क्या है जी, वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का An होगा वो होगा 2An। ठीक है, इस तरीके का होगा ये। ओके, ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो मेरा A2 है वो क्या है जी, तो आप देख सकते हो कि A1 यहाँ पे है, बस उसमें रूट टू के वो अंदर आ गया। ठीक है, तो जो सिमिट्री है, तो बाय सिमिट्री वी कैन राइट An+1, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म इज स्क्वायर रूट 2 ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, चूँकि ये कन्वर्जेंट कर रहा है, तो कन्वर्जेंट है तो ये एक लिमिट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और सपोज करते हैं कि इसके पास में जो लिमिट है वो क्या है, वो L है। सपोज कर लेते हैं कि जो लिमिट है वो क्या है, L है। ठीक है, तो अगर L लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, ये भी आपका L हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब चूँकि आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, ठीक है, जब हम लोग बात करें इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो एक हायर टर्म को ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे An+1 भी L को अप्रोच करेगा और An भी L को अप्रोच करेगा। सो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, L डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, L² इक्वल टू आ जाएगा 2L। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा L² माइनस 2L इक्वल टू 0। सो वी गेट L-2 इक्वल टू 0। ओके, सो आपका L का 2 वैल्यू मिलेगा, 0 या तो 2। तो देखो 0 या 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, सिंस An इज ग्रेटर देन 0, सो डेफिनेटली L इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे जो कन्वर्ज करेगा हमारा सीक्वेंस वो 2 को कन्वर्ज करेगा, तो ये भी आपका बिंदास कन्फर्म हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो 2 को भी चाहे ना तो आप जो है इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि कुछ उसी तरह का पैटर्न में सिर्फ यहाँ पे एडिशन करके दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा
फर्स्ट टर्म A1 है, ये मेरा सेकेंड टर्म A2 है, ये मेरा थर्ड टर्म A3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि A1 से A2 ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म जो है ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली स्लाइटली ग्रेटर होगा A2 A1 से। इसी तरीके से A3 इज़ ग्रेटर देन A2, ओके। तो ये इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है हमारा वो क्या है जी, सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। ये फिर से आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आपको मिल गया यहाँ पे, ओके। अब आप देखोगे कि एल्सो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि जो भी टर्म है वो सारा पॉजिटिव है, ठीक है, और 7 से छोटा है, क्योंकि 7 तो एक बहुत बड़ा वैल्यू है ना, स्क्वायर रूट 49 का वैल्यू 7 होता है, तो A1 7 से डेफिनेटली छोटा है। A2 में कुछ ऐड कर भी दिया गया तो वो अब डेफिनेटली 7 से काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, जैसे ऊपर लिए थे, ओके, एंड लेस देन 7, ठीक है। 7 मैंने लिया है, नो डाउट 7 से सारे ही टर्म्स छोटे हैं, ओके। तो यहाँ पे जितना भी टर्म्स है आप कुछ भी ले सकते हो, चलो 7 मत ले लो, आप 8 ले लो, 9 ले लो, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 8 से भी छोटा होगा, 9 से भी छोटा होगा, तो बस दिखाना ये है कि ये बाउंडेड है, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस क्या आ जा रहा है, सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। अब देखो बाउंडेड हो गया और हमारा यहाँ पे मोनोटोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका ये आ गया मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड। अब जैसे ही ये मोनोटोनिक और बाउंडेड हुआ तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, आपका सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कन्वर्जेंट वाला आएगा कि ये भाई कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी अगर आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मान लो ये कन्वर्ज कर रहा है, मान लेते हैं लिमिट से एक्स पे, ठीक है, एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कैसे निकालना है भाई। तो यहाँ पे आप सिमेट्री देखो भाई, सिमेट्री जो मेरा an+1 टर्म है, नेक्स्ट टर्म होगा कोई भी, ठीक है, तो वो क्या है, तो आप देख सकते हो कि कैसा लिखा गया है। तो A2 एक्चुअली क्या है, A2 इज़ 7 + A1, ओके, 7 + A1 यही A1 है आपका, ओके। A3 इज़ 7 + A2, सो An इज़ व्हाट, An इज़ √7 + An, ठीक है, इस तरीके का लेंगे। और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेता हूँ, मतलब एक काफ़ी बड़ा वैल्यू ले लिया मैंने ना, तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज क्या होगा, ये जो भी सीक्वेंस है वो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जाकर के कन्वर्ज करेगा। और अगर वो वैल्यू x है तो नो डाउट जब हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे, इतना बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे जाकर कन्वर्ज करना ही करना है। तो an+1 का वैल्यू भी x हो जाएगा, ठीक है, और आपका an का वैल्यू भी x हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो x² - x - 7 = 0 आएगा। सो वी कैन से द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंसी इज़ ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका जो भी पॉजिटिव रूट होगा, ठीक है, वही जो होगा आपका वो लिमिट होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो पॉजिटिव रूट, ठीक है, x = पॉजिटिव रूट लेंगे जिसपे कि ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो बहुत ही बिंदास तरीके से निकलेगा, एकदम मोहब्बत से आप निकाल सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, थर्ड क्या बोलता है जी, थर्ड को देख लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है लेट Sn इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल n, Sn आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और Sn+1 इस तरीके से डिफाइन किया गया है 1/2 Sn + Sn - 1, ओके। देन यहाँ पे आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूँकि Sn आपका पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव टर्म लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा जो गिवन है वो क्या है। तो गिवन हमको दे रखा है यहाँ पे Sn+1 = 1/2 Sn + Sn - 1, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है, ओके। अब अगर आप यहाँ पे पुट करो कुछ वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, पुट n = 2 में डाल देता हूँ, ओके। 2 अगर मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा S3 = 1/2, ये हो जाएगा हमारा S3 प्लस क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 2 पुट किया मैंने ना, तो ये आपका 2 होगा S2 + S1, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये आ रहा है, क्या आ जा रहा है, S3 = आ जा रहा है S1 + S2/2, ओके। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि S3 इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ S1 एंड S2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि Sn+1 इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ Sn एंड Sn - 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ से डेफिनेटली ये पता चल गया हमको कि S3 क्या है जी, S1 और S2 के बीच का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि ना कि मान लेते हैं कि हम लोगों का S1 जो है वो ग्रेटर देन S2 है, ओके, ऐसा सपोज कर लेते हैं, मतलब दो पॉजिटिव वैल्यू S1 और S2 के बीच में कि S1 मेरा S2 से बड़ा है, ठीक है। तो S3 अब अर्थमेटिक मीन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि S1 ओके इज़ ग्रेटर देन S3
एंड इट इज़ ग्रेटर देन S2। चूँकि ये अर्थमेटिक मीन है तो ये दोनों के क्या होगा, बीच में होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, इसको कुछ भी आप ले लो, ठीक है। इसी तरीके से आप पुटअप करके देख सकते हो। आप मान लो पुट कर दो n इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म में हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका पूरा है फॉर्मूला, इससे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा S4, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये S4 बन जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 यहाँ पे आपका आ जाएगा S3 प्लस S2, इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि S4 इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ S2 एंड S3, यानी S2 और S3 के बीच में S4 होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से ही अगर लिखना चाहें तो चूँकि हमको S3 और S2 के बीच में S4 को लेना है, तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं S1, ठीक है, S3, उसके बाद आ जाएगा S4 और फिर आ जाएगा आपका S2, ठीक है। अब आप इसी तरीके से इसको बढ़ाते चलना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ऑड टर्म एक तरफ आ रहा है, ठीक है, और इवन टर्म जो है वो एक एंड पे आ रहा है। तो आप इसको जब बढ़ाएंगे ना तो आपका ये इसी पैटर्न में क्या आ जाएगा जी, ये बढ़ते बढ़ते इस तरीके का आ जाएगा, S1 इज़ ग्रेटर देन S3, इट इज़ ग्रेटर देन S5, ठीक है। तो ये पूरा जो ऑड टर्म का जो आपका ऑड टर्म का सफिक्स वाला होगा वो एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा S2n प्लस 1, ओके। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा S2n, ओके। और ये आपका फिर बढ़ता हुआ इस तरीके से चलेगा, तो आपको दिखेगा S6, S4, S2, ओके। मतलब ये जो है ना, ये एक एंड में आएगा, जैसे देख रहे हो आप लोग, S4, S2, S6 ये एक एंड में आ रहा है, इवन वाला, ठीक है। और ऑड वाला जो है आपका ये इस एंड में आ रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नो डाउट ये क्या है, जो भी ऑड सफिक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा जो ऑड सफिक्स वाला है ये क्या हो रहा है जी, तो S1 से S3 बड़ा, ठीक है, S3 से S5 बड़ा। तो यानी जो ऑड सफिक्स वाला है ये क्या है, ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो एकदम आराम से, देखो यहाँ पे S2n प्लस 1, ये जो पूरा ऑड सफिक्स वाला आपका यहाँ पे सीक्वेंस है S2n प्लस 1, ये क्या कर रहा है, ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, चलिए इंक्रीजिंग, ठीक है, आपका इंक्रीज कर रहा है, ओके। और ये जो है आपका ये जो इवन सफिक्स वाला है, ठीक है, ये आप पूरा देख रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आपका इवन सफिक्स वाला है S2n, ये क्या कर रहा है, ये आपका डिक्रीज कर रहा है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, तो अच्छा यहाँ पे नो डाउट जो मेरा इवन सफिक्स वाला है, ठीक है, यह मेरा जो ऑड सफिक्स वाला है, दोनों क्या है, बाउंडेड है। चूँकि S1 और S2 के बीच में जितना भी आपको मिल रहा है सम, यहाँ पे S फॉर सम अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे सम क्या है, S1 और S2 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चाहे ऑड सफिक्स वाला हो, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये हो, क्योंकि दोनों आपका बाउंडेड है, इधर S1 लगा हुआ है, इधर S2 लगा हुआ है, तो दोनों आपका बाउंडेड है, ठीक है। और ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों क्या है यहाँ पे कन्वर्जेंट है। चूँकि मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो मेरा ऑड सफिक्स वाला है S2n प्लस 1, ठीक है, ये क्या है जी, ये मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है, तो ये आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, इस कन्वर्जेंट, ओके। एंड और यहाँ पे जो आपका इवन सफिक्स वाला जो वैल्यू है वो भी क्या है, आपका वो भी कन्वर्जेंट है, जो कि बोथ आर फाइनली मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था, बोलता बोथ द सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, डाइवर्जेंट है नहीं, ठीक है। क्या है जी, यहाँ पे दोनों आपका कन्वर्जेंट है। अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कौन सा यहाँ पे जो ऑड सफिक्स वाला जो सम है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है जी, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 4 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर को कैसे हम डील करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी अगेन जो हमको गिवन है ना, वो दिया हुआ है कि an bn आर पॉजिटिव फॉर ऑल n एंड an प्लस 1 डेफिनेटली इज अर्थमेटिक मीन ऑफ an एंड bn एंड bn प्लस 1 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ an एंड bn, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या गिवन है, उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो हमारा गिवन है कि जो an प्लस 1 है वो क्या है जी, वो आपका इज अर्थमेटिक मीन am ऑफ an एंड bn, ओके, ये हो गया। अच्छा, और क्या है जी, और आपका जो यहाँ पे इससे पता चल रहा है हम लोगों को कि bn प्लस 1 क्या है, bn प्लस 1 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ an एंड bn। अब देखो दो सेम पॉजिटिव नंबर है, an और bn दोनों सेम पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो दो सेम पॉजिटिव नंबर के बीच का am आपको है ये टर्म,
और GM है आपका ये टर्म। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो सेम पॉजिटिव टर्म में क्या होता है, AM ग्रेटर देन होता है GM, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा नो डाउट कि हमारा AN+1 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया BN+1 फॉर ऑल n, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ से नो डाउट ये आ गया कि AN क्या है, वो ग्रेटर देन BN है, ये कह सकते हो, ठीक है। या अगर आप फर्स्ट टर्म को देखोगे तो A1 क्या होगा, ग्रेटर देन B1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर ऑल n है। अब आप देखिए बिल्कुल मोहब्बत से यहाँ पे डील हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक चीज़। अब ये दिख रहा है हमको कि AN+1 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। AN+1 क्या है, AM है AN और BN का, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि कैसा लेंगे, तो देखो चूंकि AN जो है मेरा BN से बड़ा है, ठीक है, तो हम इसी पैटर्न को उठा लेंगे। तो इसी पैटर्न का अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे कि AN, फिर ऐसे हो जाएगा आपका ये AN+1 और BN, ठीक है। तो चूंकि AN मेरा BN से बड़ा था, तो हम इसी में बीच में ला करके AN+1 डाल देंगे, सो आपका ये हिट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमको मिल गया ना कि AN और BN के बीच में हमारा AN+1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो BN+1 क्या है जी, ये GM है, ध्यान दीजिएगा ना, ये AN और BN का GM है, ठीक है। ओके, तो BN+1 कहाँ पे होगा, तो नो डाउट चूँकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, AN+1 BN+1 से बड़ा होता है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, AN इज़ ग्रेटर देन AN+1, ठीक है। और फिर ये आपका आ जाएगा BN+1 और फिर आपका आ जाएगा ये BN। तो अब आपको एक यहाँ पे पैटर्न मिल गया, ठीक है, कि ये जो A का जो सफिक्स वाला है ना, वो इधर है और B का सफिक्स वाला इधर है, ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट टर्म है वन इज़ स्मॉलर देन प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस AN है, नो डाउट, ठीक है, वो क्या कर रहा है जी, वो आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जबकि BN+1 इज़ ग्रेटर देन BN, तो सीक्वेंस BN क्या कर रहा है, हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको अगर आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा A1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, चूँकि जो इस तरह का आपको मिलेगा A1 A2, ओके, और ये आपका आ जाएगा AN और ये आपका आ जाएगा AN+1, ठीक है। ओके, और इसका आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपका BN+1 है ही, ओके, ये आपका ऐसे होते हुए BN और ये आपका होते हुए चला जाएगा, ठीक है, B2 इज़ ग्रेटर देन B1। तो हम लोग नो डाउट देख रहे हैं कि जो मेरा दोनों सीक्वेंस है, चाहे मैं हम लोग यहाँ पे बात करें सीक्वेंस AN का, ठीक है, सीक्वेंस AN मेरा क्या है जी, नो डाउट मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड बाउंडेड इसलिए कि कोई भी सीक्वेंस है आपका वो A1 और कोई भी टर्म आपका क्या है, A1 और B1 से बाउंडेड है, ठीक है। लोअर लिमिट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा B1, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट, और A1 क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट B1 है और अपर लिमिट A1 है, तो कोई भी चाहे वो AN का सीक्वेंस हो या BN का सीक्वेंस हो, वो A1 और B1 के बीच में बाउंडेड है या B1 और A1 के बीच में बाउंडेड है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो AN आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, प्लस आपका बाउंडेड है, प्लस क्या है जी, प्लस बाउंडेड है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। इसी तरीके से जो मेरा सीक्वेंस BN है वो क्या है, वो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, प्लस क्या है, प्लस आपका बाउंडेड है, तो दोनों ही सीक्वेंस आपका क्या है जी, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोनोटोनिक दोनों तो नहीं है, दोनों डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, ठीक है। AN जो है आपका वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है और BN जो है आपका वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड बोथ आर कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट तो है दोनों, चूँकि दोनों बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, तो सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेकआउट करेंगे हम लोग, तो आप देख लीजिए, इसको यहीं से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या गिवन है जी, तो अब यहाँ पे दोनों आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस BN बोथ आर कन्वर्जेंट, दोनों क्या है, दोनों हमारा कन्वर्जेंट, बोथ आर कन्वर्जेंट, ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट है। तो सपोज करते हैं लेट क्या कि जो मेरा सीक्वेंस AN है ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस टू एनी वैल्यू L, ओके, एंड सीक्वेंस BN इट इज़ कन्वर्जेस टू एनी रियल वैल्यू M, ठीक है। दोनों का अलग अलग मान लेते हैं लिमिट, ओके, दोनों अलग अलग लिमिट पे जा रहा है, तो हमको प्रूफ ये करना होगा कि दोनों का लिमिट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अच्छा, नो डाउट अगर हम लोग ले लेते हैं आफ्टर ए सर्टन स्टेज, अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ठीक है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा जी,
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1, ठीक है। चाहे इसका वैल्यू लें, चाहे हम लोग किसका वैल्यू, चाहे हम लोग ले an का वैल्यू लें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, l आएगा, ठीक है। अच्छा, bn m को कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn क्या आ जाएगा जी, ये आपका m आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक सर्टन स्टेज की बात कर लेते हैं। ओके, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, शुरू में हम लोग को गिवन था कि सिंस क्या था कि an+1 क्या था जी, ये अर्थमेटिक मीन था an और bn का, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है। तो इसका अर्थमेटिक मीन है, तो अगर मैं ले लेता हूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, वेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे तो नो डाउट an+1 का वैल्यू क्या होगा, l होगा, ठीक है। an का वैल्यू क्या होगा, l होगा। bn का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, m हो जाएगा, ठीक है, बाई 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2l = l+m, ठीक है। और यहाँ से आपका l = m आ जा रहा है, तो नो डाउट दोनों जो है ना सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, l और m का वैल्यू क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही है कि वो दोनों आपका जो है कन्वर्ज कर रहा है सेम लिमिट पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बनेगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मोनोटोनिक और बाउंडेड अगर शो हो जाता है तो वो कन्वर्जेंट होगा। और फिर आप लिमिट इस तरीके से जो भी गिवन रहेगा सीक्वेंस का पैटर्न वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोलता है जी, 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलता है कि सीक्वेंस an जो है वो अल्फ़ा पे कन्वर्ज हो रहा है, bn जो है बीटा पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब यही है कि सीक्वेंस an अल्फ़ा पे कन्वर्ज हो रहा है, सीक्वेंस bn आपका बीटा पे कन्वर्ज हो रहा है। तो बोलता है देन द सीक्वेंसेस, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो है ना ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्या था जी, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, ठीक है। ये क्या है, ये है ना कि अगर आपका an जो है, ठीक है, वो अगर l पे कन्वर्ज होता है, ठीक है, देन क्या होता है, देन अगर हम इस तरह का सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, कैसा a1 + a2 + ... + an, ठीक है, बाई n, तो ये जो है ये भी आपका l पे कन्वर्ज होगा, ठीक है। ये कहता है कॉशी का फर्स्ट थ्योरम। यहाँ पे देखो वही बात है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी a1 b1 a2 b2 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको बस ये देखना पड़ेगा कि जो nth टर्म है, ठीक है, इस अर्थमेटिक मीन का nth टर्म कौन सा है। तो nth टर्म है आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा जो nth टर्म है वो क्या है, वो है आपका an × bn, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। तो आपका देखो an अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रहा है, bn आपका बीटा पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये आपका अल्फ़ा × बीटा पे जा करके कन्वर्ज करेगा, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि सिंपली ये वहीं पे कन्वर्ज करता है जहाँ पे इसका nth टर्म कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो nth टर्म आपका an × bn है। अब बाई प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसी हम लोग जानते हैं कि अगर an अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रहा है, bn बीटा पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा बीटा पे कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से मोहब्बत से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई बस जो आपने पढ़ा है वही आपको अप्लाई करना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप काफ़ी जल्दी बना पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। 1 to 1 सारा कंटेंट चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। लास्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग आपको मिलेगा, थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। कोर्सेज मेरे काफ़ी अच्छे हैं, कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा, PDF मिलेगा आपको, वहाँ पे आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। सिस्टमेटिक लर्निंग करेंगे, तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम में गोल भी ज़रूर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।